जदीद दौर में गुजरते वक्त के साथ ज़ियाबीतस की बीमारी से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग ज़ियाबीतस से पैदा होने वाली पेचीदगियों की बदौलत मौत का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा आम आवाम में इस मर्ज से बचने और निमटने के लिए आगाही फैलाना बहुत ज़रूरी है, जिसको जदीद साइंसी तहकीक भी साबित करती हो। इसके बरक्स मुआशरे में बहुत सी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता और ये महज अफवाहें होती हैं। चलिए जिक्र करते हैं ज़ियाबीतस से मुतल्लिका अफवाहों और इनकी सच्चाई के मुतालिक। कहा जाता है कि बहुत ज्यादा चीनी खाना शुगर की वजह बनता है, मगर शुगर की बीमारी का चीनी खाने से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। हमारे जिस्म में पैंक्रियाज या लबलबा एक हार्मोन इंसुलिन पैदा करता है जो खून में मौजूद शुगर से एनर्जी बनाता है और नतीजतन शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखता है। मगर लबलबे में किसी किस्म की खराबी या फिर हद से ज्यादा मोटापा अमूमी तौर पर ज़ियाबीतस की वजह बनता है। लिहाजा चीनी के इस्तेमाल को ज़ियाबीतस की वजह ठहराना बिल्कुल गलत है। दूसरी अफवाह ये है कि ज़ियाबीतस का मुकम्मल इलाज मुमकिन है, जिसके जरिए इसका जड़ से खात्मा किया जा सकता है। बहुत से नीम हकीम इस बात का दावा करते हैं कि इनके इलाज के जरिए आप शुगर की बीमारी से मुकम्मल छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बेहतर ग़िज़ा के साथ दवाई और इंसुलिन के बगैर ही आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं, मगर जैसे ही ये लोग ग़िज़ा में बदपरहेज़ी से काम लेते हैं, इनके ब्लड शुगर लेवल्स दोबारा से अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं। लिहाजा याद रखिए, हमेशा के लिए ज़ियाबीतस के ट्रीटमेंट प्लान को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आम ख्याल ये है कि ज़ियाबीतस के मरीज शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल ग़िज़ाओं मसलन फल, चावल, आलू वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर सेहतमंद और मतवाज़न ग़िज़ा के साथ पोर्शन साइज को कंट्रोल करते हुए मुनासिब मिक़दार में कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाओं और फलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस बारे में अपने डॉक्टर और डाइटिशियन की हिदायत ज़रूर लें। कुछ लोग ये तसव्वुर करते हैं कि दवा या फिर इंसुलिन के साथ ग़िज़ाई परहेज़ की ज़रूरत नहीं है, जो कि बिल्कुल गलत सोच है। ज़ियाबीतस के मर्ज में ब्लड शुगर लेवल्स को सिर्फ इसी सूरत में कंट्रोल रखा जा सकता है जब डॉक्टर के हिदायत करदा वक्त पर इंसुलिन या दवा के इस्तेमाल के साथ खुराक में भी यकसा परहेज किया जाए। इसी तरह बाज़ लोग कुछ मखसूस ग़िज़ाओं को एंटी डायबिटिक फूड्स का नाम देते हैं, यानी इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल के जरिए शुगर को ख़त्म किया जा सकता है। मज़ीद इनके इस्तेमाल के साथ किसी भी परहेज की ज़रूरत नहीं, मसलन भिंडी का पानी या फिर करेले वगैरह। मगर हकीकत में ज़ियाबीतस के खिलाफ कोई भी जादुई ग़िज़ा नहीं पाई जाती। मुनासिब वक्फों से थोड़ी थोड़ी मिक़दार में सेहतमंद खुराक मसलन फाइबर रिच फूड्स जैसा कि सब्जियां, खुसूसी तौर पर सलाद, दलिया, बेसन या फिर चक्की के आटे वगैरह के इस्तेमाल के जरिए ही शुगर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि मुतासरा फ़र्द के खून के जरिए की बीमारी एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में मुंतकिल हो सकती है। ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं, क्योंकि ज़ियाबीतस की बीमारी या तो विरासती तौर पर वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है या फिर बुरे लाइफस्टाइल की बदौलत होने वाला मोटापा इसकी सबसे बड़ी वजह है। बाज़ लोग इंसुलिन के इस्तेमाल को ख़तरनाक समझते हुए डॉक्टर की हिदायत के बावजूद इसका इस्तेमाल नहीं करते। इंसुलिन एक कुदरती हार्मोन है जो शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है और ये हरगिज़ आपके लिए ख़तरनाक नहीं है। और अगर डॉक्टर के कहने के बावजूद वक्त पर इसका इस्तेमाल शुरू ना किया जाए तो मुस्तकबिल में आप दिल, गुर्दों और आँखों के ख़तरनाक मसाइल से दोचार हो सकते हैं। लिहाजा शुगर के मरीजों को चाहिए कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बाकायदगी से अद्वियात और सेहतमंद ग़िज़ा लें, बाहर के खानों से परहेज करें और साथ ही रोजाना कम से कम आधा घंटा पैदल चलने की आदत अपनाएं, क्योंकि शुगर लेवल्स का कंट्रोल में ना रहना शायद हाल में आपको कोई खास नुकसान ना पहुंचाए, मगर आने वाले वक्तों में ये जानलेवा पेचीदगियों की वजह बनता है।